हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड 2 कॉमन पार्ट के सिलेबस के बारे में। जो मेन सब्जेक्ट थे उसका सिलेबस का वीडियो सेपरेट बना दिया है, आप लोग देख लेना। जैसे साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, है ना। इन सब का सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है, जो जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ परीक्षा योजना के बारे में जानेंगे और सिलेबस देखेंगे कॉमन पार्ट्स का, ठीक है, जो जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य रहेगा। तो देख लेते हैं। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, एक ही पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और एमसीक्यू बेस्ड पे रहेगा, जिनके 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं जो 150 क्वेश्चंस रहेंगे उनमें नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहेगा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। इसी तरीके से सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक भाषा, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। और जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, है ना, या कि फिर सोशल साइंस हो गया, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने कितने मार्क्स के हो गए। मतलब पार्ट जो हैं कितने मार्क्स के हो गए। देखो, ये 30 का हो गया, 30 30 + 30, तो कितना हो गया, 90 मार्क्स का ये हो गया। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो हो गया मेन सब्जेक्ट, तो कितना टोटल कितना हो गया, 150, ठीक है, 150 हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि जो किस तरीके का लेबल रहेगा, ठीक है ना, लेबल देख लेते हैं। और नेचर कैसा रहेगा, प्रश्नों का नेचर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 11 से 14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थियों के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना, फर्स्ट लैंग्वेज के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे। मतलब आपको जो फर्स्ट लैंग्वेज है वही आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो आपने आवेदन पत्र भरते वक्त जो आपने चूज़ करी है वही आप सॉल्व कर पाओगे ऑनलाइन एग्जाम में। यदि आपको लगता है कि यार हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है लेकिन यार इंग्लिश का पेपर तो बहुत इजी आया है, तो क्यों ना हम इंग्लिश कर लें, तो वहाँ पे ऐसा नहीं, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने यदि फर्स्ट लैंग्वेज आपने ली है, हिंदी ली है, तो हिंदी ही चूज़ करनी पड़ेगी, मतलब हिंदी के ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो सेकेंड लैंग्वेज होगी वो भाषा फर्स्ट से पृथक होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली, तो दूसरी लैंग्वेज आप सेकेंड जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं ले सकते, आप अंग्रेजी ले सकते हो या संस्कृत या उर्दू, इनमें से कोई 3 ले सकते हो। तो कहने का मतलब यही है। एक बात का और ध्यान रखना है, कहाँ है, एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आप आवेदन करते वक्त जो भी भाषा लो वही भाषा आपको पढ़ना है और वो एग्जाम में सॉल्व करना है वही भाषा, ठीक है ना। आवेदक आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के ही प्रश्न हल कर सकेंगे। जो भाषा सेकंड होगी के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण व समझने की क्षमताओं पर आधारित होगा। और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, मुख्य भाषा विषय के प्रश्न विषय की अवधारणा और समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। मतलब यदि आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स से क्वेश्चंस किए जाएंगे, विज्ञान है तो विज्ञान, समाज विज्ञान है तो समाज विज्ञान, मुख्य भाषा है तो मुख्य भाषा में वही इंग्लिश, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई भी आपका है, उर्दू, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आपको लगता है कि यार क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे पढ़ा जाए, तो प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के 6वीं से लेकर 8वीं 8वीं एवं कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन जो इनका कठिनाई स्तर रहेगा वो हायर सेकेंडरी स्तर तक हो सकता है। जो और पहली भाषा और सेकेंड भाषा का पाठ्यक्रम कक्षा 6वीं से लेकर के 10th स्तर तक का रहेगा।
जो आपका मुख्य भाषा का पाठ्यक्रम हायर सेकेंडरी स्तर तक का हो सकता है। मुख्य भाषा मतलब समझे आप कि जिसमें ऐसे आप मान लो 60 क्वेश्चंस जो जिसमें आते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश लिटरेचर से मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन हो गए, जो तो जो भी आपने मुख्य भाषा अपनी ली है ना, जिस भाषा से आप मतलब दे रहे हो एग्जाम, जैसे मान लो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा मुख्य भाषा, ठीक है ना, तो हायर सेकेंडरी लेवल का तक का रहेगा उसका लेवल। जैसे मान लो किसी ने संस्कृत लिया है ना, संस्कृत मतलब मेन सब्जेक्ट है उसका, तो 12th लेवल तक का हो सकता है लेवल। चलो अब ये देख लेते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चंस रहेगा। 30 क्वेश्चंस में नंबरों का और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। बाल विकास में 15 प्रश्न रहेंगे बाल विकास से, जिसमें रहेगा बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या क्या है, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और साथी, पियाजे, पॉवलॉक, कोहलर, थर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, आलोचनात्मक स्वरूप, उसका मापन और बहुआयामी बुद्धि, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा व्यक्तित्व, उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, इनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्न भिन्नता की समझ, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं और मान्यताएं, ठीक है। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, अधिगमकर्ता संबंधी उपलब्धियों के आकलन, अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के लिए आकलन किस तरीके से किया जाता है, ये सब आपको देखना होगा। जो अब हम और देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। इसमें से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चंस में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, मतलब किससे किससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयाँ, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, इन सब की विशेषताएं लिखनी पड़ेगी। और इनके मतलब शॉर्ट नोट्स बोलते हैं ना, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उनको जरूर अब अच्छे से देख लेना। समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं उनकी निदानात्मक पक्ष क्या क्या रहेगा, बाल अपराध, उसका कारण एवं प्रकार, ये सब आपको देखना होगा। अब हम देखेंगे 10 प्रश्न रहेंगे किससे, 1 मिनट, 10 प्रश्न रहेंगे किससे, अधिगम और शिक्षा शास्त्र पैडागोजी से। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं क्या क्या हो सकती हैं, बच्चों की त्रुटियों में अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारक, निर्देशन एवं परामर्श, अधिगम क्षमता उसका मापन किस तरीके से करेंगे, स्मृति और विस्मृति क्या है ना, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी लैंग्वेज, जो कि आपका अनिवार्य रहेगा, मतलब जो भी आप ऑप्शन में लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे मान लो आप अंग्रेजी लिया तो अंग्रेजी से क्वेश्चन हो जाएंगे, संस्कृत लिया तो संस्कृत, तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है ना। भाषीय समझ व अवधारणा, भाषीय समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश होगा, गद्यांश हो सकता है नाटक, एकांकीय, घटना या निबंध या कहानी आदि से किसी में से हो सकता है। दूसरा अपठित पद्य के रूप में भी हो सकता है। इस अपठित में से समझ और अवबोध, व्याकरण
वाक्य और व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश सहित वैज्ञानिक सामाजिक समरसता तत्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। ये आपका हो गया। अब हम इंग्लिश का देख लेंगे। इंग्लिश में देखेंगे रीडिंग कंप्रहेंशन 30 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। 2 शॉर्ट पैसेजेस फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप्स, ये सब नहीं पूछे जाते हैं कि आंसर लिखोगे। आपसे 2 पैसेज दे दिए जाएंगे और उससे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, पैसेज या प्रोज, ठीक है ना। वोकैब्स हो जाएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम से प्रोवर्ब्स। फंक्शनल ग्रामर, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाइस, है ना। राइटिंग, ये सब नहीं आता है, राइटिंग वगैरह। अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट द 40 वर्ड्स, मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी तो आप लोग देख लेना। ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, रिपोर्ट एंड और अ प्रोसेस बेस्ड ऑन अ गिवन इनपुट, एडवर्टाइजमेंट्स, है ना, नोटिस, डिज़ाइनिंग है ना, और ड्राफ्टिंग, पोस्टर। उस तरीके से फिर आपको वने से वगैरह सभी सब नहीं आते हैं, क्वेश्चंस ही रहते हैं। मतलब कुछ तो ग्रामर बेस पे रहेंगे, तो कुछ पैसेज दिया जाएगा, कुछ गद्यांश, कुछ पद्यांश रहेंगे, ठीक है। अब हम संस्कृत का देख लेते हैं। 30 क्वेश्चंस रहेगा संस्कृत से। भाषी समझ और बोध, ये मुझे लगता है फर्स्ट लैंग्वेज की बात की जा रही है। सेकेंड लैंग्वेज में आ, वो जो बताया गया है, जो मैंने पहले बताया था कि लेवल क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। भाषीय समझ अवबोध के 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश, हाँ, नाट्यांश, घटना, निबंध, कथा आदि से रहेगा, तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो सकता है। इस अपठित में से समझ और अवबोध, वाक्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश, है ना, गद्यांश में साहित्यिक हो सकता है, गद्यांश वैज्ञानिक हो सकता है, सामाजिक समरसता से हो सकता है, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकता है। यह हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात की जा रही है, ठीक है। चलो अब आगे और देख लेते हैं, है ना। उर्दू भाषा 30 क्वेश्चन, ये सब आप मतलब ये है, उर्दू में ये सब पूछे जा सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज के लिए मैं ऐसा करूँगी, मैं अपलोड कर दूँगी वो मतलब वीडियो बना दूँगी ओल्ड पेपर का, तो आप उससे एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी चूज़ करी है, ठीक है ना, तो आपको सेकेंड लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी चूज़ कर सकते हो, या संस्कृत या उर्दू। यहाँ कहीं सेकेंड लैंग्वेज का कोई सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है ना। जैसा कि मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, विज्ञान का भी देख पा रहे हो। एक मिनट, अब मैं अच्छे से दिखाई देती हूँ, मैथ्स का भी देख लो अच्छे से। मैथ्स का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। ये साइंस का नहीं, हाँ साइंस का हो गया। मैं तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ, जैसे कि ये पूरा सिलेबस है। अच्छे से आप नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। देखो ये मुख्य भाषा हिंदी, मतलब जिसमें 60 क्वेश्चन, जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। ये मेन लैंग्वेज अंग्रेजी, मुख्य भाषा संस्कृत, इसका सिलेबस मैंने सेपरेट बनाया है, आप चाहो तो देख लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं बचा, जो भी बता दिया है सब कुछ। थैंक यू।